एक बार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फिर से रिविजिट करते हैं, जो अभी तक अपने को पता है उस सारी इन्फॉर्मेशन को लेके, और बड़ा निराला सा रिजल्ट है इसका। ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे दो सोर्स हैं, इससे ही बने हुए, और वहाँ पे स्क्रीन है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो स्क्रीन को आप रिप्लेस कर लो एक फोटोग्राफिक प्लेट से। इस स्क्रीन को आपको किससे रिप्लेस करना है? एक फोटोग्राफिक प्लेट से आप रिप्लेस कर लो। फोटोग्राफिक प्लेट होती क्या है? अपने लिए सिर्फ इतना है कि अगर इसके ऊपर फोटोन आके टकराएगा तो ये जलेगी। टकराया क्या तो ऐसे लाइट जल जाएगी इसके ऊपर, बस इतना है अपने लिए फोटोग्राफिक प्लेट। और इसके अंदर से लाइट जा रही है, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे फ्रिंजेस दिखती हैं अपने को, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपने को दिखी थी। अब मैंने क्या किया, इसकी इंटेंसिटी कम करनी स्टार्ट करी, बहुत डिम कर दिया सोर्स। और डिम करने से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स, क्योंकि अब हमने बात कर ली है फोटोन्स की, इंटेंसिटी कम हुई, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स मेरे पास क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स कम हो रहे तो अब क्या, उतने फोटोन्स आ नहीं रहे, लेकिन फिर भी डिम करोगे तो कितना ही कर लोगे भाई, नंबर ऑफ फोटोन्स 10⁻19 ऐसे थे। तो आपने क्या किया, इस सोर्स को बहुत दूर ले गए, बहुत दूर। दूर ले जाने से भी इंटेंसिटी कम हो जाती है, पॉइंट सोर्स दूर जाएगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। दूर ले गए दूर ले गए दूर ले गए, इतना दूर ले गए आप इसको कि एक टाइम में एक एक सेकंड में एक फोटोन, दो फोटोन या तीन फोटोन नहीं आ, इतना कम आपने इंटेंसिटी कर दी। तो आपने ये देखा कि फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, पैटर्न को देखने की कोशिश करी। तो आपने ये देखा कि इधर से फोटोन आए, कभी यहाँ पे लाइट जल रही है, कभी इधर 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 लाइट जल रही है। कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। एक एक फोटोन आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, ऐसा। तो कोई विजिबल पैटर्न अपने को नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने क्या किया कि भाई विजिबल पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, क्या पता कुछ आ जाए मामला। तो आपने वेट किया, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा दिन छोड़ दिया, ओवरनाइट छोड़ दिया। फिर आपने जाके देखा कि अब मैं ये देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आए हैं या कितने नहीं आए। तो आपने ये देखा कि इस बार जहाँ जहाँ पे मैक्सिमा बना था, वहाँ वहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत ज़्यादा मिले हैं आपको, और जहाँ जहाँ पे मिनिमा मिला था वहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स आए ही नहीं है, बहुत कम है। मतलब क्या हुआ कि एक फोटोन कहाँ पे जा रहा है, इस बात का प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं। वो कहीं पे भी जा सकता है, इधर से निकला पता नहीं कहाँ से जाएगा, वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे ओवर द टाइम आप सारे कलेक्शन को देखो कि भाई भीड़ क्या कर रही है पूरी की पूरी, तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ, इधर जाने की फोटोन की प्रोबेबिलिटी इधर जाने के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। यही है क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे बात किस में करते हैं, प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं। आप सिंगल पार्टिकल का बिहेवियर क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है, इस बारे में अपने को आइडिया नहीं होता है। लेकिन आप बोलो अगर सामने वाले से कि अगर मेरे को आप 1 लाख पार्टिकल दे दो या 10 लाख पार्टिकल दे दो या 10 करोड़ पार्टिकल दे दो, तो मैं इनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला। अब ये सेम एक्सपेरिमेंट आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर दो, फोटोन की जगह क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन गन को रख लो। इलेक्ट्रॉन गन को रख लोगे, सेम बिहेवियर आता है, सेम एग्जैक्टली सेम बिहेवियर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम मिल रहे हैं, ऐसा ही बिहेवियर आता है।
अब आपने क्या किया, ये देखो ये चल क्या रहा है ना, थोड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या कम है, ये सरप्राइजिंगली एक मैथ्स की इक्वेशन से रिजल्टिंग मतलब अपने को सॉल्यूशन पता चल रहा है। इसका जो गवर्निंग सॉल्यूशन है साइन और कॉस जैसा होता है ना, इंटेंसिटी एक जगह पे मैक्सिमम कॉस स्क्वायर का जैसे फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन जो आ रहा है या ये डी ब्रोगली की जो वेव है, वो वेव पढ़ने का हमारा इरादा था नहीं, लेकिन कुदरत ने हमें सौंपी है, ये वेव हम पे थोप दी है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देखना चाहते हो तो वो बिहेवियर किससे कंट्रोल होगा, तो उस वेव की इक्वेशन से होगा जो आपको बनानी पड़ेगी, जो आपको मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, जो वेव इसको बता सके। तो ये अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आप भेजोगे एक साथ, तो उसी प्रकार का पैटर्न आता है जिस प्रकार का पैटर्न किसमें आ रहा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आ रहा था। अगर आप बोल रहे हो कि सर इलेक्ट्रॉन है, दिमाग में तो यही आता है सर, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी एक स्लिट से तो गया होगा, इससे गया है या इससे गया है, दोनों में से किसी एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सपोज करो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो आप ऐसा तो कह सकते हो कि सर या तो वो उधर से गया होगा या इधर से गया होगा, पास तो कहीं ना कहीं से किया होगा। लेकिन ये थोड़ा मामला गड़बड़ है, किया होगा या नहीं होगा इस बात का पता आप लगा नहीं पाओगे कि कहाँ से गया है वो। क्यों नहीं पता लगा पाओगे, क्योंकि देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को देखना भी है लेट से, तो इलेक्ट्रॉन को आप देखोगे कैसे, क्या अपने पास तरीका है जिससे इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है, बताओ। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पे बैठ जा रहे हो बैरिकेड लगा के, मैं तो देखूंगा भाई कि इलेक्ट्रॉन किस वाले साइड से जा रहा है, इधर से जा रहा है कि इधर से जा रहा है। हमें कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करनी है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, लाइट की। लाइट ही तो बताएगी ना भाई, आप अगर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो इस कमरे में, मेरे को कैसे पता चल रहा है, लाइट से ही पता चल रहा है, अंधेरे में थोड़ी पता लगेगा कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे। तो लाइट है, आपसे टकराई और आपसे टकरा के मेरे पास आई, तो जाके मेरे को आइडिया लगेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अब सुनना उसमें गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये है कि अगर आपने यहाँ पे ये पता लगाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली स्लिट से पास कर रहा है, तो मैंने क्या बोला, वो कब पॉसिबल है, जब एक फोटोन आए इसके ऊपर और वो टकरा के आपके पास वापस आए। भाई कैमरे का मतलब क्या, यही है, एक फोटोन आपको भेजना पड़ेगा और एक फोटोन आपके पास टकरा के आएगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ था जहाँ से फोटोन टकरा के आया है। ये तो अग्री कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसी थोड़ी दुनिया, फोटो थोड़ी खींच सकता हूँ मैं उसका, क्या होने वाला है क्या नहीं वाला, ऐसे ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, है ही इतना छोटा वो। तो एक फोटोन भेजूंगा एक फोटोन आएगा। प्रॉब्लम क्या हो गई इसके अंदर, फोटोन आया, सॉरी पोजीशन से ज़्यादा अच्छा मोमेंटम उसका चेंज हो जाएगा। कि जैसे ही ये फोटोन आया, टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, कोलिजन से क्या होगा, फोटोन अपना मोमेंटम कुछ ट्रांसफर कर देगा, वो अपना मोमेंटम कुछ फोटोन को ट्रांसफर कर देगा, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पैटर्न ही गायब हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कैमरा लेके बैठ गए तो वह नहीं होगा, फिर बोलेगा अब नहीं दिखाने वाला मैं कुछ भी जो पहले दिखा रहा था। तो यही है आपका क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि आप जब किसी चीज़ को मेजर करने जाते हो, तो मेजर करने का मतलब क्या है, मेजर करने का प्रोसेस आपका इंटरफेरेंस है, आप इंटरफियर कर रहे हो उसके अंदर। आप इंटरफियर कैसे कर रहे हो, किसी फोटोन की हेल्प से। तो वो फोटोन जाएगा, टकराएगा, तो उसके मोमेंटम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अगर मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, या आप ऐसा नहीं भी करो, कहीं मान लो कि आप क्या कर रहे हो, छोटा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, लेट्स से इधर साइड आपके पास क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गन है, और इलेक्ट्रॉन गन का आपको वी पता है, क्या पता है, वी पता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पता है। तो मैं एक पल के लिए ऐसा मान लेता हूँ कि आपके पास बहुत अच्छा डिवाइस है, बहुत बहुत बेहतरीन डिवाइस है, और आपको मोमेंटम 100% एक्यूरेसी के साथ पता है। क्या पता है, मोमेंटम आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पता है, कि मेरे को पता है इसका मोमेंटम कितना है। अब गोल क्या बचा आपके पास, पोजीशन निकालनी, वो इलेक्ट्रॉन जा कहाँ से रहा है कहाँ से नहीं जा रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास मान लो ये स्लिट है, तो इलेक्ट्रॉन किस पार्ट में से जा रहा है, तो उस स्लिट में एक होल कर देता हूँ ना मैं, उस होल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाँ ना, एक होल है, एक होल में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी साइड पर्दे पे आ गया तो मैं समझ जाऊंगा ना कि वो इधर था, हाँ ना। पोजीशन पता लगाने के लिए यही अपने पास तरीका है कि भाई अगर मेरे पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर होल है, स्क्रीन के अंदर एक होल है, और होल के अंदर से अगर वो इलेक्ट्रॉन पास कर जाता है, सामने आ जाता है, किसी पर्दे से टकरा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर दे, तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ समस्या क्या है, पहले तो क्या है देखना, ये मेरा क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्योंकि मैं होल का साइज कम करूंगा ना। जैसे मान लो पहले मैंने होल का साइज बड़ा किया, इलेक्ट्रॉन सामने आ गया, तो मैं इतना तो श्योर हूं कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल के आया है, सिंगल होल है मेरे पास, हाँ या ना, नहीं, मतलब ठीक ठाक लग रहा है ये पार्ट। अच्छा, अब इधर से आया, सुनते जाना ध्यान से, अब आपको अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन घटानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, होल का साइज कम करना पड़ेगा, कम करूंगा तब जाके डेल्टा वाई कम होगा ना, बढ़ाऊंगा तो अनसर्टेनिटी तो ज्यादा रहेगी। तो मैंने क्या किया, मेरे को और एक्यूरेट आंसर चाहिए, मैंने होल का साइज कम किया। अब होल का साइज कम करने से क्या प्रॉब्लम होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिफ्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, डिफ्रैक्ट करेगा। तो मैं होल की साइज कम करता जा रहा हूं, अब क्या होगा, होल की साइज कम करते 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 इतना कम कर दूंगा कि ये जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो अब जो आप मान रहे थे कि सीधा निकलेगा, वो करेक्ट नहीं है, वो कैसे जाएगा, थोड़ा सा यस नो थोड़ा सा आइडिया चाहिए। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी जा सकता है, हाँ ना, इधर से लेके इधर तक कहीं पे भी जा सकता है, इस पूरे रीजन में। तो मेरे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या थी, ये थी। अब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कैसे पता लगाना ना, देखते जाना। लेट से कि ये पार्टिकल पी मोमेंटम के साथ इधर गया है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। लेट से ये एंगल क्या है अपने पास, थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, पी, और पी साइन थीटा मेरे पास क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ गया, ये वाला पार्ट। इतना नहीं पता ना मेरे को तो पता तो ये चलने वाला है, क्योंकि टकराएगा तो ये वाला मोमेंटम पता लगेगा, परपेंडिकुलर वाला मोमेंटम पता नहीं लगेगा मेरे को। तो कितनी अनसर्टेनिटी है मेरे पास, पी साइन थीटा की, क्योंकि देखो ये इधर जा रहा है ना, तो किसी भी एंगल पे ऐसे ऐसे जा सकता है। तो ये कौन से मोमेंटम के साथ आया है वो पता लगाना पाना अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना आ गया, पी साइन थीटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना आ गया, डेल्टा वाई आ गया। अब थोड़ा ट्राई करते हैं, ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी, ये प्रोडक्ट निकालने का एक आइडिया लगाना पड़ेगा, ये आ कहाँ से रहा है, h/2 पाई h/4 पाई, किसी ने तो बोला है ना ऐसा। देखते हैं, चेंज इन पोजीशन मतलब कितना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा वाई है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना हो गया है, पी साइन थीटा। मैं पी साइन थीटा को पी थीटा लिख दूं तो कोई तकलीफ नहीं, चलेगा ना, छोटा एंगल है। हाँ भाई, आ जाओ, डेल्टा वाई मतलब ये स्लिट का साइज है, उसको लिख लेता हूँ मैं ए, ठीक है, टी को मैं लिख देता हूँ h/λ, चलेगा क्या, मोमेंटम होता है ना h/λ। और थीटा, थीटा क्या होता है, याद करो थीटा क्या होता है, लैम्बडा बाय ए, अरे लैम्बडा बाय ए ही तो होता है, कट गया सब। तो किसके ऑर्डर का आ रहा है, एच के ऑर्डर का, यहाँ से आता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें एक, इसमें कौन सही है कौन गलत है वो पता नहीं है, मेरा विचार है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि किसी को पता नहीं है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ना वो सब जगह पे प्रेजेंट है, वो नहीं है करेक्ट आई थिंक एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे है, वो लोकलाइज्ड है, कहीं है वो, लेकिन वो कहाँ पे होगा उसका एक्सप्लेनेशन वेव की इक्वेशन से हो रहा है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा है ना, ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो ऐसा मान के चलो सर ऐसे फैल गया इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं वो ट्रू नहीं है, इलेक्ट्रॉन फैला नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे, जब टकराएगा ना तो आपको पता भी लग जाएगा कि वो इधर था, इससे जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले वो इधर था, ऐसा पता लगेगा आपको, गारंटी के साथ पता लगेगा।
लेकिन उसके जो आगे बढ़ने की इक्वेशन है कि वो कहाँ पे जाएगा या कहाँ पे नहीं जाएगा, वो एक वेव से गवर्न हो रही है। और वो आप पढ़ते हो, ये श्रोडिंजर्स इक्वेशन पढ़ी है ना आपने, वो वाली वेव है जो ये बताएगी कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो उधर कैसे जाएगा, इस पर्दे पे कैसे जाने वाला है, किसके अकॉर्डिंग आएगा वो। तो वो पार्ट है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ ना, ऐसा मत समझना कि इलेक्ट्रॉन सब जगह पे प्रेजेंट है, नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे, उसकी जगह पे, लेकिन वो कहाँ पे होगा वो पता लगाने के लिए क्या है, एक एक वेव का इक्वेशन है। जैसे देखो, ये आप भी करते हो, इन जनरल भी सोचते हो, ये वाली इक्वेशन है आपके दिमाग में, बता रहा हूँ कैसे। जैसे अभी आप 11 से 3:30 आप इधर हो, तो आपके घर वालों के दिमाग में एक इक्वेशन फिट है कि अगर मुझे पता लगाना है कि मेरा बच्चा अभी कहाँ पे है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग यू इन पीडब्ल्यू वो अभी मैक्सिमम है। 100% तो नहीं है, हो सकता है वो ऑफिस चले गए हो और आप बीमार पड़ गए हो या XYZ कोई रीजन आ गया तो आप नहीं हो। 100% नहीं है। 100% कब हो सकती है पता है? जब वो आपके सामने ही हो। उसको कहते हैं वेव फंक्शन का कोलैप्स कर जाना। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन का कोलैप्स कर जाना, कि मैंने एक बार मेजरमेंट कर लिया तो है पार्टिकल इधर ही, पर जब तक मैं मेजरमेंट नहीं करूं तब तक किसी के बारे में कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ी गजब, ये जो बोला ना मैंने अभी स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट से श्रीमान आइंस्टाइन को तकलीफ थी। ये बड़ी अजीब बोल रहा है, ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन। इसका क्या मतलब होता है पता है? अगर आप चांद को नहीं देख रहे हो ना, तो गारंटी नहीं है कि चांद वहां पे है। ये यही है इसका मतलब, क्योंकि मेजरमेंट आपको बताएगा कि पार्टिकल कहाँ पे है या नहीं है। जब तक आप मेजरमेंट नहीं करोगे तब तक पार्टिकल के बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं। बड़ा वियर्ड सा पिक्चर बन जाता है इसके अंदर, लेकिन वो मैथ समझा देती है। देखो आप इस बात को समझो, विज्ञान का जो रोल है ना, वो ये पता लगाने के लिए नहीं है कि ये बॉल गिरेगी तो इसको कैच कैसे करना है। वो तो जिसको साइंस नहीं आती वो आपसे अच्छा कैच करेगा। अरे एग्री कर रहे हो कि नहीं? उसका नहीं है। जो आपका इंट्यूशन फेल कर जाता है, उस चीज को पता लगाना किसकी हेल्प से? मैथमेटिक्स की हेल्प से, वो है विज्ञान। क्योंकि मैथ्स है लैंग्वेज किसकी? नेचर की। वो मेरी आपकी लैंग्वेज नहीं है। ऐसा नहीं कि मैथ्स क्यों पढ़नी पड़ती है, वो पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि कुदरत उसमें काम कर रही है। आपको अगर कन्वर्सेशन करनी है कुदरत के साथ तो मैथ्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैथ्स हमेशा वैलिड हो जाती है। हमारा इंट्यूशन क्या है भाई, हमको तो बहुत सारी चीजें गलत लग जाती है। तो अपने इंट्यूशन से काम नहीं करना होता है विज्ञान में। किससे काम करना होता है? इन लोगों को ये पता लग गया कि हाँ ये इक्वेशंस जो बोल रही है वो करेक्ट बोल रही हैं, तो फिर ये पूरा का पूरा, अब पीछे के 100 सालों में, 150 सालों में ये पूरा का पूरा पता लगा है कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो फिर ये पिक्चर्स सारी नहीं है। आई होप थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं चला था पहली बार में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत भी आइडिया लग जाए तो चलेगा। ठीक है? यस नो? ठीक है। अब लाओ